स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मैं तुमको टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है वॉल्टर मॉडल। यस, वॉल्टर मॉडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल यूज फॉर इन डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन में हम वॉल्टर मॉडल यूज़ करते हैं। वॉल्टर मॉडल इज़ बेसिकली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी डिविडेंड पॉलिसी एंड इट्स शेयर प्राइजेस। देखो, मैं तुमको इससे समझाती हूँ। उसके फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला ही यही होता है कि P इज इक्वल्स टू DIV प्लस R अपॉन K EPS माइनस DIV होल डिवाइडेड बाय K। थोड़ा सा फॉर्मूला देख के तुम्हें टीडियस लग रहा होगा, पर टेंशन मत लो। P इज़ व्हाट? P इज़ नथिंग बट योर मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब आपकी शेयर की क्या वैल्यू है। और ये आप किससे डिसाइड करते हो? ये डिपेंड करती है आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो पे, और जो आपका रिलेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये इसका इक्विटी कैपिटलाइजेशन का, इस पे डिपेंड करती है बच्चों। क्यों? क्योंकि DIV क्या होता है? देखो, DIV इज नथिंग बट योर डिविडेंड पर शेयर कि हमने कितना डिविडेंड पर शेयर दिया है। R इज नथिंग बट योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, understood students? Then your EPS, everybody know, is your earning per share. ठीक है, now what is left? Another is component that is left is K. K is nothing but your cost of capital or capitalization rate. So this model clearly shows the important relationship between the firm's internal rate of return, cost of capital in determining your dividend policy, and which shows what will be your market price per share. अंडरस्टूड? चलो, अब ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे, ये मैं पूरा तुम्हें एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन से समझाती हूँ। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द 3 कंपनीज XYZ। आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 15, 5% एंड 10%। मतलब बेसिकली ये आपका क्या रहेगा? R रहेगा। आपको तीनों कंपनी के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 10%, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? K। अर्निंग पर शेयर इज 8, मतलब दिस इज योर EPS, ठीक है। कैलकुलेट शेयर प्राइस, मतलब आपको P कैलकुलेट करना है ऑफ दीज कंपनीज अप्लाइंग वॉल्टर मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 50%, 75% एंड 25% बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ से आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा? आपका DIV आएगा बच्चों। DIV मतलब कब आएगा? देखो, 50% ऑफ 8 लोगे तो क्या होगा? पहला 4 रुपीज़, फिर 75%, जैसे 75% बोलो तो 75% ऑफ 8 लोगे तो आएगा 6, फिर 25% ऑफ 8 लोगे तो एक आपका आएगा 2। तो ये आपको DIV के 3 अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करना है और बताना है कि शेयर प्राइजेस क्या क्या होगी। तो अपन एक पूरा कंबाइन एक टेबल बना लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए कि अलग अलग डिविडेंड पे आउट पे शेयर प्राइजेस कैसे डिफर करेगी XYZ की, ठीक है बच्चों। ये हमने टेबल बना ली है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पर्टिकुलर X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड। देखो, सबसे पहली कंडीशन हमारी कौन सी होगी? जब हमारा डिविडेंड पे आउट 50% है, ठीक है। जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 50%, तो 50% पे आपको DIV कितना लेना है? 4 रुपये लेना है। तो हम सबसे पहले X का निकालते हैं। देखो, P इज इक्वल्स टू DIV बच्चों कितना हो जाएगा? 4 रुपये प्लस R तुम्हारा कितना है? 15% है, तो 0.15 अपॉन K, तो K कितना है तुम्हारा? 10%, तो 0.10 एंड ब्रैकेट EPS माइनस डिविडेंड। तो EPS तो हमारा कितना है? 8 और डिविडेंड कितना है? 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय
योर के दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ 0.10। तो तुम्हारा जो इसका शेयर प्राइस आएगा वो आएगा ₹100 इसको सॉल्व करने पे आया। ऐसे ही हम y का देखेंगे कि p इज इक्वल्स टू DIV। तो तुम्हारा अभी हमने 50% का लिया तो ₹4 ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे 5% है, मतलब वो हो जाएगा 0.05 ओके डिवाइडेड बाय 0.10 देन 8 माइनस 4 फिर डिवाइडेड बाय 0.10। तो जो यहाँ पे शेयर प्राइस आएगा, यहाँ का शेयर प्राइस आएगा तुम्हारा ₹60 बच्चों। फिर यहाँ पे पी कितना होगा, DIV तुम्हारा ₹4, यहाँ पे इंटरनल रेट इज 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10 ब्रैकेट में 8 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 0.10 के। तो यहाँ पे जो तुम्हारा शेयर प्राइस आएगा वो आएगा ₹80। आया समझ में? ये पहली कंडीशन थी जब हमारा डिविडेंड पे आउट 50% था। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो इज 75%। तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, DIV तुम्हारा कितना होगा, ₹6 से कैलकुलेट करेंगे हम पूरा। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चों फिगर्स में, सिर्फ यहाँ पे ये होगा चेंज। जो यहाँ पे 4 था ये 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.10। तो देखो, तो तुम्हारी जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस चेंज हो जाएगी। पहले 100 थी, अब तुम्हारी शेयर प्राइस आ जाएगी 90 इस केस में। और इस केस में पी तुम्हारा 6 प्लस 0.05 अपॉन 0.10 देन 8 माइनस 6 अपॉन 0.10। तो अब इस केस में तुम्हारा जो ये है ये हो जाएगा ₹70। आ रहा है समझ में? और इसमें भी तुम्हारा जो ये है ये 6 अपॉन 0.10 अपॉन 0.10 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.10 और यहाँ की शेयर प्राइस हो जाएगी तुम्हारी 80। आया समझ में? ये हमारा सेकंड कंडीशन थी। अब हम थर्ड कंडीशन ले लेंगे जब हमारा DP जो रेशो है वो है हमारा 25%। तो उस चक्कर में हमारा DIV कितने पे कैलकुलेट होगा, 2 पे होगा बच्चों। ठीक है, तो सब चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ तुम्हारा DIV चेंज हो जाएगा यहाँ पे। आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, बाकी तो तुम्हें सब इजी ही है, एक बार तुम्हारा हो जाएगा तो। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि तुम्हें आने वाले वीडियो में मैं और डिविडेंड जितनी भी पॉलिसीज़ और डिविडेंड के वो हैं रूल्स हैं पॉलिसीज़ सब अपडेट मिल जाएंगे तुम्हें, लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल करना, लाइक करना, शेयर करना। ये देखो, ये हमने तीनों तरीक़ों से कैलकुलेट कर लिया। जब हमारा डिविडेंड पे 50 था, 75 था, 25 था, तो क्या चेंजेस होंगे। सारा फॉर्मूला सिर्फ फिक्स रहता है, जो चेंज होता है वो हमारा DIV चेंज होता है। हमने एक बार 4 पे कैलकुलेट करा, एक बार 6 पे और एक बार 2 पे। और कंपनी X, Y और Z के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने 15 लिया, 5 लिया और 10 लिया रिस्पेक्टिवली, जिसका जैसा जैसा बोला गया था। ये वॉल्टर मॉडल से हमने डिविडेंड पॉलिसी और से कैलकुलेट करी है प्राइस। आगे आने वाले वीडियोस में तुम ये देखोगे कि हम गॉर्डन मॉडल कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, और मॉर्टिनरी एंड मिलर हाइपोथेसिस भी कैसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।